सेट नंबर 3 है ये, हिंदी का हुआ था। इस वीडियो में मैं आपसे आंसर शेयर कर रहा हूँ। कैसा रहा आपका एग्जाम, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो पहली पैसेज है ना, यहाँ पर बहुत अच्छी सीख दी गई है। आज हम भागदौड़ कंपटीशन वगैरह में लगे हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग बताया गया है और बहुत अच्छी सीख दी गई है। तो यहाँ पर जो पहला है, यहाँ कह रहे प्रतिस्पर्धा की हानि, आपको उचित विकल्प बताना है। तो शारीरिक थकान, आत्मा की थकान के बारे में मेन यहाँ पे कंसिडर किया गया है। और जैसे यहाँ पर पहला दूसरा इसका ए आंसर होगा। एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन के जो आंसर है ये एक्सपीरियंस के बेस पर है। और अगर जैसे कई बार एक से अधिक आंसर होते हैं ना, तो सीबीएसई की ऑफिस आंसर की में लिखे होते हैं, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी आप देख लो जो मैंने यहाँ सोल्व किए हैं। सेकंड जो है, इसमें सोशल मीडिया के युग में अपने भीतर स्थिर रहना एक साधना क्यों है? क्योंकि हर दिन दूसरों की उपलब्धियों को दिखा ललचाता रहता है ना, या फिर हमारा मन जो है ना, मेन जो उद्देश्य है उसकी तरफ नहीं लग पाता। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर सी है। फिर ये थर्ड वाले का बी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, हमें अपनी जिंदगी में दूसरों के सपनों का अनुकरण बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरों की नकल से सच्चे या सच्ची खुशी मिल सकती है, ये गलत बात लिखी है। तो इसका कथन सही है, कारण गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो, ये कह रहे हैं, हम सभी को बचपन में कौन सी सीख दी जाती है? यही कि जो है, अच्छे नंबर लाओ, होशियार बनो। फिर हम क्या करते हैं, फिर ये कह रहा है इसका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है? फिर हम हर चीज से आगे निकलने लग जाते हैं और अपनी आत्मा को ही ना हम एक तरह से थका से देते हैं। और यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग आपको बताना था। फिर ये कह रहे हैं, खुशी और संतुष्टि किस प्रकार मिल सकते हैं? तो इसका बेस्ट आंसर है, यहाँ पर ये लिखा कि भी अगर हम अपने आपको खुद का साक्षात्कार करेंगे ना, और भीतर साधना होगी, तो ये आपको इसका बेस्ट आंसर ये बताना था। ठीक है, और प्रतियोगिता से तुलना ना करके, ये आपका आंसर था। ठीक है, फिर ये भी बहुत अच्छी कविता लिखी है। ये भावी पीढ़ी को बताने के लिए है कि भाई देखो, आपको आगे बढ़ना है तो पर्यावरण की रक्षा भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और आज की जो पीढ़ी है ना, वो सिर्फ दुकानदार का बार बार देखो, नन्ही पीढ़ी थोड़ी, हम आगे बाजार क्या क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। तो वो आजकल बाजारीपन की तरफ हम दौड़ते चले जा रहे हैं, और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की महत्व को भूलते चले जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर चौंकी देखा आंचल की गांठ में, रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था, है ना। तो यहाँ पर फ्रीकर नदी के बोतल में और पहाड़ के डिब्बे में होने का क्या मतलब, यह बताने की कोशिश की गई जीवन से प्रकृति उसके शौचालय गायब होते चले जा रहा है। ठीक है, आजकल दिखावटी पर चलता चला जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ये था डी। फिर ये थर्ड है, यहाँ पे इसका है सी। दोनों बातें सही लिखी गई हैं। फिर ये थर्ड है, यहाँ पर मेन जो बताने की कोशिश की गई है, बाजारीकरण का बर्ताव और प्रकृति की अपेक्षा, क्योंकि भावी पीढ़ी का भय कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो समझाने के लिए उसको साथ में लेके जाना ना। गांव में वो दिन था इतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी। फिर बाकी ये फाइनल आंसर नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। नन्ही पीढ़ी का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए कि उसे साथ लेकर जाने का क्या कारण है। अब ये आंसर से देखोगे तो आप एस्टिमेट लगा लोगे कि कितना बनना है, ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नन्ही पीढ़ी का मतलब इसलिए साथ लेके जाते हैं ताकि वो पर्यावरण का महत्व समझ सके, ताकि उसे पता लग सके कि कितना नुकसान हो सकता है, कितनी दुविधा या कितनी समस्या पैदा हो सकती है ना। फिर ये कह रहे कविता जिन खतरों के लिए इशारा कर रहे तो उसका बचाव बता दो, पर्यावरण की रक्षा करो, लोगों को जागरूक करो। आप बना बना के और भी कुछ बता सकते हो, ये अपने बना के लिखने वाले हैं। पॉइंट्स में लिखना 2 नंबर का, तो 2 पॉइंट लिखोगे, अब तो पेपर हो ही गया आपका। अब थर्ड है यहाँ पर, ये कह रहा है पेट भरने और तन ढकने की इच्छा संस्कृति की जननी नहीं है। तो ये वाक्य का भेद रचना के आधार पर जो बोला उसके अकॉर्डिंग मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जो इच्छा पेट भरने और तन ढकने की है, वह संस्कृति की जननी नहीं है। तो हमने जो लगा के इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। फिर यह सेकंड है, छात्रों में, फिर नेक्स्ट है, शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित काशी संस्कृति की पाठशाला। तो इसका नाम यहाँ पे काशी, तो हमने ऐसा लिखा है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, और शास्त्रों में आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सिद्ध वाक्य बदलना है, तो और तथा या इस तरीके से लगाना होता है, तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, इसी में लिख दिया आंसर। ये सारी बातें मिथ्या है जिनको मैंने कहीं सुना है, केवल सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको एक लाइन में करना है। तो मैंने कहा मेरे द्वारा कहीं सुनी
सारी बातें मिथ्या है। ठीक है, तो बेस्ट है। तो मैंने कही सुनी सारी बातें, तो यहाँ बनना नहीं था मैंने क्यों, तो इसे मेरे द्वारा कर दिया मैंने को, ताकि ये सेंटेंस पूरा हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं वो खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कह रहा है आश्रित वाक्य, देखो जो आ गया तो जो से यहाँ तक आश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, आश्रित हो गया। फिर इसने बोला इसका भेद बताओ, तो जो लिखा तो विशेषण होता है। फिर कह रहा है एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, तो यहाँ पर जिसका आ गया तो ये क्या है, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताना है वाच्य। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा बढ़ाया। वाच्य की पहचान करो, सिंपल बात है तो कर्तृवाच्य हो गया, द्वारा लग गया तो कर्म वाच्य हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे बाल गुण भगत एक पद गाते, कर्म वाच्य में मतलब द्वारा लगाना, तो बाल गुण भगत द्वारा एक पद गाया जाता था। ठीक है, यह गाया गया। ठीक है, फिर नन्ना शिशु गहर नींद में सोता है, तो यहाँ पर भाववाच्य में बदलना है, तो नन्हे शिशु से गहर नींद में सोया जाता है। फिर पान वाले द्वारा हालदा साहब की ओर पान बढ़ाया गया, कर्तृवाच्य सिंपल कर देना है, तो पान वाले ने हालदा साहब की ओर पान बढ़ाया, बस सिंपल। फिर ये कह रहा है आपको पद परिचय, तो शाबाश क्या विस्मादी बोधक है, बाकी आप अब ये मेन हो गया, आप बता सकते हो, और ये वर्तमान है, भूतकाल है, एक वचन द्विवचन, उसके रिगार्डिंग आप लिख देना। फिर कितने, अब ये नहीं पता कितने, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बाकी आप मेन मैंने बता दिया, आप और जो लिखा होगा आपने, मेहनत है बहुवचन संज्ञा बहुवचन के रूप में। ठीक है, और वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है। फिर हाल क्या है, ये समय को बता रहे तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, बाकी वर्तमान काल, भूतकाल, एक वचन द्विवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसा अगर उसमें हो तो बताया जाता है। फिर छठे क्वेश्चन है, यहाँ पर ये रूपक अलंकार यूज किया गया है। इसमें मनु आगे, जानू आगे, जियो आगे, मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति में जब बड़ा चढ़ा के बोला जाता है कि पानी जो है ना अभी परात में भरा भी नहीं था कि इतने में कृष्ण भगवान की आंखों से इतने आंसू आ गए, उन्होंने उनके पैर धो दिए सुदामा जी के, तो बहुत बड़ा चढ़ा के, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर मानविक अलंकार का एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते थे, जो भी आपने पढ़ा होगा, मेघ आए बन के ठन के सबर के, जो इंसान के काम है, जो प्रकृति में दिखाए जाते हैं। उपमा अलंकार का एक भी एग्जाम्पल जो भी आपने लिखा होगा। ठीक है, मखमल पर झूल पड़े हाथी सा टीला, बहुत सारे जिसमें सा सी से सम लग जाता है, वो होता है। फिर ये आपकी बुक में से पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और ये आपकी बुक में पैसेज है। ठीक है, अब इसके आंसर देखो, यहाँ पर जो है पहले वाले का आंसर इसमें सी है, इसका बी है, इसका ए है। ठीक है, और इसमें जो है इसका ए है, क्योंकि वो पद्यमान तो थे ही ना, क्वेश्चन भी थे, सरल भी थे। और यहाँ पर वादन की बात चल रही है, बजाते थे वो, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग है। फिर यहाँ पे बुक के क्वेश्चन है, ये आपने मुझे पूरा विषय अच्छा पेपर किया होगा। ठीक है, बाकी एमसीक्यू बता रहा हूँ खाली। यहाँ पर इसका बी है, क्योंकि जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागे, मतलब उद्धव का मन प्रेम से छूता रहा, कृष्ण से वो प्रेम कर ही नहीं पाए। और कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों की तुलना किससे की गई है, वो गुड़ से की गई, और इसमें किसी से नहीं की गई, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग जो सूदास जी उनके रिगार्डिंग वो क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर इसका पहला चौथा है। फिर यहाँ पर सी है, क्योंकि दोनों बातें सही लिखी गई थी, रीजन भी ठीक था। यहाँ पे कृष्ण जब प्रेम भाव से भरी नदी के समान है, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर ये विषय आया हुआ है, और ये जो है यहाँ पर विज्ञापन तैयार करना, बधाई संदेश, और ये संपादक को पत्र लिखना है आपको, यहाँ पर दोनों में से एक करना था। ठीक है, ये सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, ये है, बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर,